नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 बाल भारती हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 12 पढ़कू की सूझ। यह एक कविता है। इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908, मृत्यु 1974। रचनाएं रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार आदि आपकी काव्य कृतियाँ है। परिचय। आप अध्यात्म एवं राष्ट्रीय विचारधारा के महान कवि है। उच्च कोटि के चिंतक होने के साथ साथ महान गद्य लेखक भी है। इस कथा गीत में यह बताया गया है कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसमें व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पेड़ फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक सोचते रहे, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रहा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तू जाना भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तू रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मतिख की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे। 4 बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिख पढ़ पाया है। कविता का सारांश। इस कविता में एक पढ़क्कू व्यक्ति का वर्णन है जो बहुत तर्कशास्त्र पढ़ा हुआ होता है और हर बात में तर्क खोजता रहता है। एक दिन वह यह सोचने लगा कि बैल बिना किसी के चलाए कोल्हू में कैसे घूमता रहता है। कई दिनों तक विचार करने के बाद उसने बैल के मालिक से प्रश्न किया कि उसे कैसे पता चलता है कि बैल चल रहा है या रुक गया है। मालिक ने बताया कि बैल के गले में घंटी बांधी है। जब तक वह बजती रहती है तब तक वह निश्चिंत रहता है और जब घंटी रुक जाती है तब जाकर देखता है। यह सुनकर पढ़क्कू ने तर्क दिया कि अगर बैल चलना छोड़ दे और केवल गर्दन हिलाता रहे तो घंटी तो बजेगी ही, लेकिन कोल्हू नहीं चलेगा। इस पर मालिक हंसकर बोला कि यहाँ सब ठीक चलता है क्योंकि उसका बैल तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। इस कविता का उद्देश्य यह दिखाना है कि व्यवहारिक बुद्धि कभी कभी पुस्तकी ज्ञान यह अति तर्क से अधिक उपयोगी होती है। अति तर्क करने से सरल बात भी जटिल हो जाती है। धन्यवाद।